थर्ड केस है हमारा कि अगर डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक की हेल्प से हमें जो लैम्डा की वैल्यूज़ मिलती हैं, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, अगर ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट भी हैं और इन तीनों में से कोई एक वैल्यू 0 के बराबर है, तो ये जो सम है वो 13.2 का या फिर 13.3 का बनेगा। 13.2 के अंदर जब लैम्डा की तीनों वैल्यूज डिफरेंट भी हों और इनमें से कोई वैल्यू क्या हो, 0 हो, इनमें से कोई एक वैल्यू 0 भी हो। इसके बाद में हम एक टर्म कैलकुलेट करते हैं के की वैल्यू अगर नॉन जीरो आती है तब तो ये एक्सरसाइज सम बनेगा 13.2 का। और अगर ये तीनों की तीनों वैल्यूज डिफरेंट भी हैं और उनमें से कोई एक वैल्यू 0 के बराबर है और यहाँ पे जो के पैरामीटर है वो 0 के बराबर आता है, तो ये सम बनेगा एक्सरसाइज 13.3 का। जैसे 13.1 के अंदर सभी वैल्यूज डिफरेंट आती थी और कोई वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती थी, तो हम एक टर्म डी डैश कैलकुलेट किया करते थे, वैसे इसमें एक टर्म के कैलकुलेट करेंगे हम। तो इन दोनों पे केस लगेगा, अगर के की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो 13.2 और के की वैल्यू 0 आती है तो 13.3। तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगी किसी कोनिकोइड की। तो हम एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल है कि हमें एक सरफेस गिवन है जिसकी इक्वेशन दी हुई है, इसे शो करना है कि एलिप्टिक पैराबोलॉइड होएगा। तो इसकी पहले हम जो जनरल फॉर्म होती है उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करके हम ए बी सी एफ जी एच यू वी डब्ल्यू और डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक की वैल्यू को सोल्व करने पर हमें वैल्यू मिलेगी लैम्डा की 0, 6, 18। तीनों वैल्यूज डिफरेंट भी हैं और एक वैल्यू इसमें 0 भी आ रही है। तो जब एक वैल्यू 0 आ जाए और तीनों वैल्यूज डिफरेंट हों तो हम एक टर्म कैलकुलेट करते हैं के की वैल्यू होती है यू एल प्लस वी एम प्लस डब्ल्यू एन। यू वी डब्ल्यू तो हमें गिवन इक्वेशन से मिल जाएंगी और ये जो एल एम एन है वो क्या होते हैं, इस 0 लैम्डा की वैल्यू 0 के कोरेस्पॉन्ड जो एक्सिस आएगा उस एक्सिस के ये क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं एल एम एन। और ये डायरेक्शन कोसाइंस सबसे पहले हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करते थे, हमें इक्वेशंस मिलती थी जैसे कि ये मैंने डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक की वैल्यू निकाली है और डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक को मैं एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देती हूँ, ए माइनस लैम्डा, बी माइनस लैम्डा, सी माइनस लैम्डा, एच एच, जी जी, एफ एफ। इसकी मल्टीप्लाई करती हूँ मैं एल एम एन से और इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दूंगी, मीन 0 मैट्रिक्स के इक्वल। एल एम एन मुझे क्या मिल गए, एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस। अब लैम्डा की वैल्यू 0 के कोरस्पॉन्ड हमें क्या करने हैं, उस एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करूंगी और इस इक्वेशन को जब सोल्व करूंगी तो मुझे 3 इक्वेशंस मिलेंगी, ए एल प्लस एच एम प्लस जी एन इज इक्वल टू 0, एच एल प्लस बी एम प्लस एफ एन इक्वल टू 0, जी एल प्लस एफ एम प्लस सी एन इक्वल टू 0। यहाँ ऊपर से जो हमारे पास ए बी सी एफ जी एच की जो भी वैल्यूज है वो यहाँ पुट करेंगे तो हमें 3 इक्वेशंस मिलेंगी। इन 3 में से हम जो 2 डिफरेंट इक्वेशंस आती हैं उनको हम सोल्व करेंगे बाय यूजिंग क्रॉस सेक्शन मेथड। क्रॉस सेक्शन मेथड यूज करेंगे तो एल प्रोपोर्शनल होगा 1 के, एम प्रोपोर्शनल होगा -2 के, एन प्रोपोर्शनल होगा 2 के। तो हमें ये जो वैल्यूज मिली है 1, -2, 2, ये हमें वैल्यूज मिली है डायरेक्शन रेशियोज की। बट हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे इनके स्क्वायर रूट के सम के, मतलब इनका स्क्वायर करके सम करेंगे और उसका रूट कर देंगे। तो नीचे वैल्यू आएगी 1 + 4 + 4 कोमा -2 अपॉन में 1 + 4 + 4 का रूट कोमा 2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 + 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/3 -2/3 और 2/3। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू मिल चुकी है हमें और ये डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू हम के फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। तो के की वैल्यू यहाँ पे पुट करने, के की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे इन वैल्यूज को पुट करने पर। तो के की वैल्यू -6 आती है। अगर ये नॉन जीरो वैल्यू आती है तो ये 13.2 का सम होगा और यहाँ पे जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी कोनिकोइड की वो होगी या तो एलिप्टिक पैराबोलॉइड की या फिर हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड की। एलिप्टिक पैराबोलॉइड कब होगा, जब लैम्डा की जो 0 के अलावा दो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हो
तो एलिप्टिक पैराबोलॉइड की होगी। हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड की कब होगी? जब लैम्डा इक्वल टू 0 के अलावा जो दो डिफरेंट वैल्यूज रह गई उनमें से एक वैल्यू नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव। तो के की वैल्यू नॉन जीरो आ चुकी है यहाँ पर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 के जेड इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा 1 की वैल्यू और लैम्डा 2 की वैल्यू जो 18 और 6 आई थी वो यहाँ पुट कर देंगे। के की वैल्यू -6 आई है वो पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो हमें ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म मिली है वो मिली है हमें एलिप्टिक पैराबोलॉइड की, क्योंकि 0 के अलावा जो लैम्डा की दोनों वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव थी। तो यहाँ तक हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई एलिप्टिक पैराबोलॉइड की। एलिप्टिक पैराबोलॉइड के बाद में हमें फाइंड आउट करने हैं इस एलिप्टिक पैराबोलॉइड के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। जो पीछे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस को सोल्व करने के लिए जो 3 इक्वेशंस आई थी, उन 3 इक्वेशंस के साथ में हम क्या कर देंगे, ये टर्म्स ऐड कर देंगे u माइनस एल के, v माइनस एम के और w माइनस एन के। 3 इक्वेशंस ये हो जाएंगी। और 4th इक्वेशन होगी k इंटू में एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये 4 इक्वेशंस हैं। इन 4 इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें जो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी वो होगी वर्टेक्स ऑफ द कॉनिकोइड की वैल्यू या उसके कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ जो ऊपर वाली 3 इक्वेशन है इनमें से कोई 2 इक्वेशन यूज कर लेंगे और लास्ट वाली जो इक्वेशन है इसके साथ में हम उन दोनों का यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 4 इक्वेशंस हैं, इनके अंदर जो जो टर्म्स यूज हो रही हैं ABC, FGH, UVW और K की ये वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं और ये इक्वेशंस बनेंगी हमारे पास 1 2 3। इन तीनों को सोल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड आएगा। ये एक्स वाई जेड क्या दे देगा? वर्टेक्स ऑफ द कोनिकोइड के कोऑर्डिनेट्स। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इसमें जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस है वो कैसे निकलेगी? अब हमें पता है कि एक्सिस है वो वर्टेक्स में से भी पास करता है, तो यहाँ से पासिंग थ्रू पॉइंट तो हो जाएगा ये वर्टेक्स, और नीचे जो हमने डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइंस निकाले थे वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ जाएगी लैम्डा इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्ड। तो ये थी 13.2। पर यहीं अगर ये k की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती तो ये 13.3 का सम बन जाता। 13.3 में क्या है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, इसे हमें इलिप्टिक सिलेंडर प्रूव करना है तो डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक की वैल्यू निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक में लैम्डा की 2 वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं, तीसरी 0 आ रही है, तो यहाँ हम फिर k कैलकुलेट करेंगे। k कैलकुलेट करने के लिए हमें डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, तो डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू निकाल लेंगे और k फाइंड आउट करने के लिए वहाँ रख देंगे, तो k की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। अगर k की वैल्यू 0 मिल जाती है तो 13.3 का सम मिल जाएगा, जहाँ पे जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगी कोनिकोइड की वो कोनिकोइड्स होंगे एलिप्टिक सिलेंडर, हाइपरबोलिक सिलेंडर और पेयर ऑफ लाइंस। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होगी ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, सॉरी लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर प्लस डी डैश, कि जब k की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ये यूज करते हैं लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर प्लस डी डैश। तो अब इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डी डैश, जब k की वैल्यू 0 आ जाए। और डी डैश कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने पहले बताया था। इसके लिए आपको सबसे पहले सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन है उसका x के विद रिस्पेक्ट टू, y के विद रिस्पेक्ट टू और z के विद रिस्पेक्ट टू हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। वहां से 3 इक्वेशंस मिलेंगी, उन तीनों को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में अगर इन तीनों इक्वेशंस में ये तीनों इक्वेशंस डिफरेंट आती हैं तो हमें आसानी से एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब सेंटर की वैल्यू मिल जाएगी। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब k की वैल्यू 0 आ जाती है तो हमें यूनिक सेंटर नहीं मिलता, हमें एक लाइन मिलती है जिसके ऊपर जो अलग अलग सेंटर्स मिलेंगे। तो उस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट पता चल जाता है हमें, तो उसे ही हम सेंटर मान लेंगे। तो इसमें कोई 2 इक्वेशन सेम बन रही होंगी और तीसरी डिफरेंट, मतलब एक तरह से 2 डिफरेंट इक्वेशंस मिलेंगी और वेरिएबल्स 3 है, तो किसी एक की वैल्यू को हम अपनी तरफ से चूज कर लेंगे। तो सबसे इजीएस्ट वैल्यू चूज करना क्या है? 0। तो एक वेरिएबल की वैल्यू 0 चूज करके हम बाकी 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमें उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिल जाएगा और वो लाइन ऑफ सेंटर होगी। तो इस पॉइंट को हम सेंटर मान लेंगे। ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे देगा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने के बाद में हम डी डैश कैलकुलेट करेंगे। डी डैश की जो भी वैल्यू आएगी उसे हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर देंगे, मीन रिड्यूस्ड फॉर्म में पुट कर देंगे, तो हमें इन तीनों में से कोई एक कोनिकोइड की वैल्यू मिल जाएगी। तो 13.3 के अंदर थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है। k की वैल्यू 0 आ जाती है
तो हमें सेंटर भी फाइंड आउट करना पड़ता है। वैसे तो सेंटर यूनिक नहीं होगा, एक लाइन आएगी जिसपे डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स आएंगे, मीन यहाँ पे जो सेंटर यूनिक ना होके लाइन ऑफ सेंटर आती है, पर उसमें से एक पॉइंट भी मिल जाए तो वो सेंटर का काम करेगा। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे z की वैल्यू 0 ही पुट करो, कुछ और भी पुट कर सकते हो।